आज मैं आपसे सीलिएक डिजीज़ के बारे में बातें करूंगा। सीलिएक डिजीज़ एक कॉमन बीमारी है जिसको बोलचाल की भाषा में व्हीट एलर्जी कहते हैं, यानी कि गेहूं से होने वाली इंटॉलरेंस। ये एक कंजेनाइटल कंडीशन होती है, जन्मजात कंडीशन होती है, जिसमें गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होता है, इनफैक्ट व्हीट, राई, बार्ली, ये तीनों, ये ग्रुप ऑफ सीरियल्स के अंदर जो एक प्रोटीन होता है जिसको ग्लूटेन कहते हैं, इससे पीड़ित व्यक्ति इससे जन्मजात रूप से इससे एलर्जिक होता है। तो जब भी हम गेहूं बच्चे को देना शुरू करते हैं खाने के, मतलब जब भी 6 महीने साल में ये फूड में गेहूं ऐड करते हैं, तब से ये डैमेज शुरू होता है। और ज़्यादातर ये 15 से 20 साल के अंदर अंदर ये बीमारी मैनिफेस्ट होती है, जिसमें शुरुआती लक्षण या तो डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस होते हैं, और सबसे कॉमन चीज़ इसके कॉन्सिक्वेंस है अनीमिया और फेलियर ऑफ ग्रोथ, यानी कि बच्चे का कद, बच्चे का विकास और बच्चों की तुलना में कम रह जाता है। खून की कमी, अनीमिया और डायरिया, ये बच्चों में होने वाले 3 सबसे कॉमन टिपिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं जो सीलिएक डिजीज़ से होते हैं। सीलिएक डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए सीलिएक डिजीज़ का सस्पिशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि यदि आपका डॉक्टर इसके लिए सजग है और सचेत है तो सही समय पर इसकी जांच करेगा जब इससे संबंधित लक्षण हो रहे हों। और ब्लड का एक सिंपल टेस्ट होता है जिसमें अनेक ये ग्लूटेन को पिकअप करने के लिए अलग तरह की एंटीबॉडीज़ होती है। सबसे कॉमन टीटीजी एंटीबॉडी का टेस्ट होता है जिससे इसका सस्पिशन रेज होता है। और इसको कंफर्म करने के लिए हमेशा ज़रूरी होता है, जो इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं, कि हम एंडोस्कोपी के ज़रिए छोटी आंत का एक टुकड़ा लेकर के उसको बायोप्सी से टेस्ट करते हैं, जिसमें सीलिएक डिजीज़ से होने वाले डैमेजेस अगर कंकरेंट हों, टीटीजी की रिपोर्ट और एंडोस्कोपी की रिपोर्ट, तो ये सीलिएक डिजीज़ होता है। अडल्ट्स में, यानी कि 10-15 साल तक अगर ये बीमारी पिकअप नहीं होती है, तो इसमें जो टिपिकल मैनिफेस्टेशंस, अनीमिया, डायरिया, ग्रोथ फेलियर, इसके अलावा दूसरी चीज़ें जैसे हड्डियों की कमी या सिर्फ खून की कमी होना, ऐसा होता है जब ये लेट स्टेज में अडल्ट्स में पिकअप होता है। ये काफ़ी हद तक कई लोगों में ऐसा होता है कि बचपन में ये बीमारी पकड़ में नहीं आती है और ये लोग काफ़ी लेट आते हैं, जब उन समय इनके मन में सवाल उठता है कि यदि ये जेनेटिक बीमारी है तो हमें पहले क्यों नहीं पता चली। जब ये डिजीज़ का इंटेस्टाइन में लिमिटेड एरिया में असर होता है तो कुछ लोगों को डायरिया नहीं होता है, माइल्ड अनीमिया होता है, जिसके लिए अगर ये स्पेसिफिक टेस्ट हैं ना किए जाएं तो ये बीमारी फिर पता नहीं चलेगी। तो अडल्ट्स में भी ये बीमारी पहली बार पकड़ में आ सकती है। सबसे कॉमन बच्चों में होती है अगर हम टाइमली इसके और सही समय से इसके टेस्ट करें तो। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के लिए बात करें तो सबसे कॉमन चीज़ इसके लिए काउंसलिंग है। समझना है कि ग्लूटेन फ्री डाइट ही इसका इलाज है, इसके लिए किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं होती है। और ग्लूटेन फ्री डाइट जनरली लाइफ लॉन्ग होती है। नॉर्थ इंडिया में, भारत के कई सारे अन्य प्रांतों में भी ये व्हीट यानी कि गेहूं खाने का एक स्टेपल हिस्सा है। एक मेन हमारा खाना गेहूं पे बेस्ड होता है। तो जब भी आप कभी पहली बार किसी को ये बताते हैं ये बात, तो उसके मन में सवाल होता है कि अगर हम गेहूं बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या, और अगर गेहूं बंद करेंगे तो क्या किसी लिमिटेड टाइम के लिए बंद करेंगे। इसका आंसर है कि गेहूं बंद करना है। गेहूं ही नहीं, व्हीट और बार्ली दोनों चीज़ें इसके लिए बंद होती हैं, और ये चीज़ लाइफ लॉन्ग बंद होनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि अभी इसके लिए कोई दवा नहीं है और निकट भविष्य में इसके लिए कोई दवा आने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि ये सिंपल डाइटरी इंटरवेंशन से ठीक होने वाली बीमारी है। और इसको बंद करते ही 3 से 6 महीने के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर के चेंजेस, सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। शुरुआत में इसमें कुछ वाइटामिन्स की, आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है खाने के प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होने के कारण, उसके सप्लीमेंट के अलावा और किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती है। अनट्रीटेड सीलिएक डिजीज़ के दूसरे अपने और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ लोगों में इसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फोमा, एक तरह का कैंसर होता है, वो डेवलप हो सकता है। सीलिएक डिजीज़ अडल्ट्स में इंटेस्टाइन के अलावा बॉडी के और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है, जिसके अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं। ये अनकॉमन होते हैं, बट इसके बारे में समझना ज़रूरी है कि कोई एटिपिकल प्रेजेंटेशंस, कई बार लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में सीलिएक डिजीज़ नज़र आ जाती है, बट ये अनकॉमन चीज़ें हैं जिसको हम स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही उसकी जांच कर सकते हैं। तो संक्षेप में अगर हम इसको समराइज़ करें इस पूरी डिस्कशन को, तो सीलिएक डिजीज़ गेहूं से होने वाली एक एलर्जी से होने वाली बीमारी है जो कि आनुवंशिक यानी जेनेटिक होती है।
जनरली चाइल्डहुड में आती है। ब्लड का टेस्ट और एंडोस्कोपी इसको कंफर्म करने के लिए होते हैं, और अगर ये बीमारी कंफर्म होती है इन टेस्ट्स के ज़रिए तो इसका ट्रीटमेंट ग्लूटेन फ्री डाइट है, जिसका एडहेरेंस हमें लाइफ लॉन्ग करना है, जिसके लिए आप एक अच्छे डाइटिशियन से मिल करके, और अब मार्केट में भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैंडेटरी है कि हर फूड प्रोडक्ट के ऊपर ग्लूटेन है या नहीं है ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। इंडिया में भी अब FSSAI जो फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, वो अब काफ़ी चीज़ों पर ये आती है, बट हर चीज़ में नहीं होती है। तो हमें खुद ही सजग होना पड़ेगा अगर आप सीलियक डिजीज़ से पीड़ित हैं तो, कि आप ओवर द काउंटर जो सामान खरीदते हैं खाने के, उनमें ग्लूटेन है या नहीं है उसकी जानकारी लें और उसके बाद ही उसको खाएं, क्योंकि इस डाइटरी कंट्रोल ही इस बीमारी के लिए इलाज है और इसको समझना ही इस बीमारी का इलाज है। धन्यवाद।